यस सर। हाँ जी बेटा। चलिए, सुबह में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक शेप के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया था। जैसे मैंने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बार बोलो, रिवीजन कर लेते हैं साथ में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग क्या होगा? वो होगा mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क mr²/2। सॉलिड स्फीयर 2/5 mr²। hollow स्फीयर 2/3 mr²। सॉलिड कोन 3/10 mr²। hollow कोन mr²/2। सॉलिड सिलेंडर mr²/2 एंड hollow सिलेंडर mr²। है ना बेटा? जी। चलिए देखिएगा, एक और ये क्वेश्चन बनता है इस पे। जैसे ये एक रॉड है, ये रॉड है, ये लेंथ एल एंड मास एम का। तो ये बताओ बेटा, अगर ये रॉड ऐसा होता, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती, तब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती? मतलब ऐसे रॉड होता है तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml²/3 होता है। अब अगर ये ऐसा दिया है एक थीटा एंगल पे, लेंथ एल है रॉड का एंड मास एम है, आपसे पूछा गया इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? चलिए कैलकुलेट कीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट दिस एक्सिस। ml² cos²/2। ml² cos²/2। ये एक बच्चे का रिजल्ट है, और कोई? ml² sin²θ/2। ml²/2 इंटू sin²θ। जी, और नुमान? sin²θ/2 चलिए देखें। डिवाइड बाय 3, सॉरी सर। डिवाइडेड बाई 3, अब्दुल बासित। ठीक है बेटा। देखें करते क्या है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए करेंगे क्या, यहां से x डिस्टेंस पे जाकर के, जैसे उसमें प्रूविंग था वही है, x डिस्टेंस पे जाकर के एक छोटा सा सेगमेंट ले लो जिसकी लेंथ है dx एंड मास हो गया dm। ये छोटा वाला सेगमेंट का मास है dm। अगर dm हमें लिखना पड़े तो dm होगा मास अपॉन लेंथ इनटू dx। है ना बेटा ये? चलिए, यस सर। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए होता क्या है कि यही छोटा वाला मास को वर्टिकल जो एक्सिस है, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो अब ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा ये है एंगल थीटा, ये है एक्स, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये आएगी एक्स साइन थीटा। क्लियर है ये? अब चलो, यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर।
जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, वैल्यू पुट करो। m की वैल्यू है m/l इंटू डी एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से m/l इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लेना। m/l साइन स्क्वायर थीटा बाहर आया, ये आया एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट x वेरिएबल है ना बेटा, तो 0 से l, बस इसे सॉल्व करो। देन m/l साइन स्क्वायर थीटा, ये आया l³/3, देन ml स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये भी रिजल्ट याद ही रखना होता है। ठीक है बेटा, आया ये समझ? यस। चलो आइएगा, अब हम लोगों ने जो भी फंडामेंटल चीजें हैं वो हम लोगों ने कर लिया था। अब इसमें दो थ्योरम पढ़ी जाती है, एक होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। थोड़ा हाँ बेटा, स्लाइड पर एक होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और दूसरा होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये दोनों थ्योरम पढ़ने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा क्वेश्चन बनाने में अच्छा रहता है और क्वेश्चन करने में भी। अभी तो ये सब कुछ फंडामेंटल ही है जो कुछ अभी हम लोगों ने पढ़ा। चलिएगा, तो अगला हेडिंग दीजिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। चलिए सुनिएगा थोड़ा ध्यान से ये चीजें, ये दोनों थ्योरम आ जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएंगे, इजीली बन जाते हैं। देखें ये थ्योरम क्या होता है, पहले मैं समझाता हूं फिर मैं बोलूंगा, वैसे स्टेटमेंट लिखना। देखो इधर मैंने बोला ये कोई पार्टिकल है जिसका मास है m और इसका कोऑर्डिनेट मैंने दिया a, b। ये पार्टिकल है, मास है m, इसका कोऑर्डिनेट है a, b और ये है हमारा y एक्सिस, ये है x एक्सिस और यहाँ के अबाउट z एक्सिस होगा बाहर की तरफ। तो चलो पहले हम लिख रहे हैं इसी पार्टिकल का, ये पार्टिकल का x एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अलोंग x एक्सिस क्या आएगा? ये जो पार्टिकल है x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए बेटा। तो ये x एक्सिस से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? बी, ये b। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अबाउट x एक्सिस कितना आएगा? mv स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं बोलूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, तो ये है y एक्सिस, तो ये कितना आएगा? m, ये डिस्टेंस है आपका a, तो m a स्क्वायर आएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछा होता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस बोलो, तो आप कहोगे z एक्सिस से इस पार्टिकल की बीच का सेपरेशन कितना है? ये तो ये है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आया m a स्क्वायर प्लस m b स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये हम बोलेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज इक्वल टू, आप देखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अबाउट अगर हम देखें तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, है ना बेटा? यस यस सर। और यही कहलाता है आपका
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सुनिए, अभी लिखना उखना कुछ नहीं है, सुनिए। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि ये बताओ, ये जो पार्टिकल रखा गया है एम मास का, कोऑर्डिनेट है a, b, ये किस प्लेन में लाई कर रहा है? बोलो, इसका कौन सा प्लेन है बेटा? एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स? एक्स वाई। तो ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा। अच्छा, तो मैं ये बोलूंगा कि एक कोई पार्टिकल जिस प्लेन में लाई कर रहा है, उसी प्लेन में कोई दो एक्सिस, ये एक्स और वाई भी उसी प्लेन में लाई कर रहे हैं जिसमें वो पार्टिकल लाई कर रहा है। तो जिस प्लेन में पार्टिकल लाई कर रहा है, उसी प्लेन के कोई दो एक्सिस जो कि आपस में परपेंडिकुलर है, उन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम एक ऐसा एक्सिस जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इन दोनों ही एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, उसके इक्वल होता है। क्या यह बातें समझ आई आपको? फिर से बोलिए। फिर से बोलता हूं, सुने। मैं बोलूं एक ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में लाई कर रहा, उस प्लेन में, जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट है, उसी प्लेन में कोई दो एक्सिस जो कि आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, उन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम एक ऐसा एक्सिस जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये जेड एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये एक्सिस कहां से पास हो रहा होगा? वो दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से भी पास होना चाहिए। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वो इन दोनों के सम के इक्वल आएगा। यस सर। ये बातें समझ आई या नहीं आई? यस सर। फिर से मैं रिपीट करूंगा, आप आराम से एक एक वर्ड को सुनेंगे, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। मैंने बोला एक प्लेन में एक ऑब्जेक्ट है, अब जिस प्लेन में है उसी प्लेन का दो एक्सिस जो आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो। वो दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है? उन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम किसके बराबर होगा? तो एक ऐसा एक्सिस जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो और उन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा हो, उसी के इक्वल आएगा। आया समझ? यस सर। देखें, अभी ये लिखना नहीं है, आप थोड़ा समझ जाएं फिर लिखेंगे इधर। देखें, मैंने बोला ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपका I2, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I3, और ये दोनों ही एक्सिस उसी प्लेन में लाई कर रहे हैं जिस प्लेन में इस ऑब्जेक्ट है। ये मैंने बोला कि एक ऐसा एक्सिस जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो, और ये जो प्लेन है ना जिसमें ये ऑब्जेक्ट और ये दो एक्सिस ऑलरेडी लाई कर रहे हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम I1 पढ़ रहे हैं, तो आप एक रिलेशन बताओगे इन तीनों में, क्या होगा? I1 इज इक्वल I2 प्लस। क्या ये बातें समझ आई आपको? यस सर। यही होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना बेटा? यस सर। चलिएगा, तो आप ये पहले लिखो, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m, consider a particle of mass m lie in xy plane, at point a comma b, ठीक है? उसके बाद ये बनाइएगा डायग्राम।
लाई एट अ पॉइंट ए कॉमा बी, उसके बाद डायग्राम बनाइए। डायग्राम बना के लिखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस आई एक्स इज इक्वल टू ये एम बी स्क्वायर, and moment of inertia about y axis iy is equal to ma square. And moment of inertia about z axis is equal to ये axis is equal to iz is equal to this। यहां से ये रिलेशन लिखेगा। ठीक है, लिख लिया ये? यस सर। चलो लिखो, थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ जो मैंने अभी बोला। लिखो, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, according to perpendicular axis theorem, the sum of moment of inertia of a plane lamina, sum of moment of inertia of a plane object लिखेगा। the sum of moment of inertia of a plane object about two mutual perpendicular axes, about two mutual perpendicular axes, Repeat. about two mutual perpendicular, क्या बेटा? वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक, एक मिनट रुक, वेट। हेलो, अभी ठीक है बेटा? Yes, sir. देखिए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन ऑब्जेक्ट about two वॉइस नहीं आ रही। खोलो, ताक आ रही। सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
यस सर। जी बेटा चलें लिखें। कहां तक लिखा था? अबाउट टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना? Yes, sir. जी, अबाउट टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस lie in same plane of object. About two mutual perpendicular axes lie in same plane of object is equal to its moment of inertia is equal to its moment of inertia is equal to its moment of inertia about an axis perpendicular to the plane about an axis perpendicular to the plane and passing through the point of intersection of first two axes and passing through the point of intersection of first two axes. ठीक है बेटा, लिख लिया? यस सर। जी देखिएगा, मैंने ये बोला कि फिर से मैं अपनी जो स्टेटमेंट अभी लिखा था उसी को रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा कि एक कोई प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसी प्लेन का कोई भी दो एक्सिस जो कि आपस में परपेंडिकुलर है। देखो इसी प्लेन में मैंने ये दो और एक्सिस ले लिया, एक ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस, बट ये आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी ऐसा एक एक्सिस ले लिया। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस और जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। आया समझ ये? यस सर। Yes, sir. आइएगा थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। आइए देखिए इस पे एक दो एग्जांपल और। जैसे मैंने बोला ये एक रिंग है, मास है m और रेडियस r। बेटा हम लोगों को ये पढ़ाया गया था। अच्छा ये बताओ ये कौन सा एक्सिस है जो प्लेन में लाई कर रहा है या प्लेन के परपेंडिकुलर है? तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये रिंग के प्लेन में नहीं लाई कर रहा है, ये रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है। अच्छा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है होता है mr², रिंग है तो ये है ना बेटा। अब मैंने कहा कि ये एक एक्सिस है, अब ये ऐसा एक्सिस है जो कि उसके प्लेन में ही है, जिस प्लेन में रिंग है उसी प्लेन में है, और एक ये एक्सिस है। मैंने बोला कि ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I1 पढ़ूं और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I2 पढ़ूं, तो अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? क्या ये बातें समझ आई आपको? Yes, sir. अच्छा और ये बताओ आप मुझे कि अगर हम एक रिंग को इस एक्सिस के अबाउट घुमाएं या इस एक्सिस के अबाउट घुमाएं, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय कॉमन सेंस क्या दोनों ही एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगी या अलग अलग आएगी? सेम। ये एक्सिस उसी प्लेन में लाई कर रहा है जिस प्लेन में रिंग है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आएगी क्योंकि ये रिंग जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। तो ये जो एक्सिस है ये सिमेट्रिकली सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड कर रहा है रिंग को। तो आप बोलोगे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगी,
इट मीन्स मैं ये बोलूंगा अकॉर्डिंग टू सिमेट्री I1 इज इक्वल टू I2 होगा, है ना बेटा? बोलो। तो ये जब वैल्यू हम Yes, sir, यहाँ yes. पुट करेंगे तो I1 इज इक्वल टू I2 यानी I1 प्लस I2, यानी I1 प्लस I2 की जगह भी हम I1 रखें तो ये आएगा mr स्क्वायर। तो I1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर बाई 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ अ रिंग यही हो जाता है, ये डायमीटर कहलाएगा रिंग का। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr स्क्वायर बाई 2। आया समझ बेटा? चलिए बना लीजिए ये। तो I1 भी वही होगा एंड I2 भी यही होगा mr स्क्वायर बाई 2। और भी और सुनो, पहले इतना बनाओ। बनाया ये? Yes. हेलो, देखिएगा ये अगर मैं एक ऐसा एक्सिस बना दिया होता और एक ऐसा एक्सिस बना देता और ये मैंने दे दिया, थ्योरम बताना बस, ये मैंने दे दिया I3 एंड ये है I4, ये आपस में परपेंडिकुलर है I3 एंड I4। तो मैं ये भी तो लिख सकता था I3 प्लस I4 इज इक्वल टू mr स्क्वायर। क्यों बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और इस केस में भी मैं लिखूंगा I3 इज इक्वल टू I2, सॉरी I3 इज इक्वल टू I4, और यहां से भी I3 की वैल्यू आएगी mr स्क्वायर बाई 2 ही। आया समझ ये भी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर मैं ये बोलूं I2 प्लस I3 इज इक्वल टू mr स्क्वायर, क्या ये थ्योरम है? नो सर। I2 प्लस I3 इज इक्वल टू mr स्क्वायर, तो आप कहोगे ये थ्योरम नहीं है, बट बाय चांस इसकी वैल्यू इक्वल ही आएगी, मतलब इसी के बराबर आएगी। क्यों बेटा? यस सर। I2 भी mr स्क्वायर बाई 2, I3 भी आ रहा है mr स्क्वायर बाई 2, तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा यही, लेकिन ये हमारा थ्योरम है या नहीं है? नहीं है। थ्योरम क्यों नहीं है? कि ये दोनों Perpendicular. एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। बेटा थोड़ा सीखें यहाँ, ये आ रहा है समझिए आपको? यस सर। Yes, sir. चलो, तो अब ये तो हमने 4 एक्सिस लिया, अभी और सुने, अगर मैं ऐसा एक एक्सिस ले लिया होता, देखें थोड़ा इधर, ये एक्सिस, तो क्या इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 ही आती? यस सर। हाँ जी सर, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 ही आएगी। तो ये बना ले, और कोई भी लाइन जो उसकी डायमीटर होगी, अगर रिंग का डायमीटर के अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए कभी भी, तो वो आप बोलोगे mr स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, आइए अगला देखें। यही थ्योरम अभी पढ़ेंगे हम लोग। अगर मैं डिस्क के बारे में पूछा होता, जैसे ये एक डिस्क है, ये है परपेंडिकुलर एक्सिस जो डिस्क के बाहर है, मतलब ये
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोबाइल है या फोन, जो भी आप देख रहे हो। मास ऑफ डिस्क m है, रेडियस r है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? डिस्क है तो r²/2 mr²/2, यही हम लोगों ने सुबह में पढ़ा था। अब मुझे ये नहीं चाहिए था, अब मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। चलिए बताइए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? जो अभी मैंने एक्सिस बनाया है वो एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है? जो अभी मैंने ये एक्सिस बनाई ये कलर की, ये कहाँ लाई कर रहा है? तो आप बोलोगे ऑब्जेक्ट के प्लेन में लाई कर रही है। इसके अबाउट क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²/4 mr²/4। क्यों बेटा, आ रहा है समझ? चलिए देखिए कैसे आता है ये। अगर इसके अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया तो आप क्या करो, कोई दो एक्सिस बना लो उसी प्लेन में जो जिसमें ऑब्जेक्ट है। तो मैंने ये दो एक्सिस बनाई, ये है I1 और ये है I2। हमारा थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यही लिख सकते हैं कि I1 + I2 is equal to mr²/2 and we know that according to symmetry I1 is equal to I2, है ना? देन हम लिखेंगे 2I1 is equal to mr²/2, देन I1 की वैल्यू आएगी mr²/4 और यही है I2 भी। तो डिस्क के डायमीटर के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? mr²/4। आया समझ? हेलो जी, ये रेड कलर की एक्सिस भी, ये भी डायमीटर है तो इसके अक्रॉस भी mr²/4 ही आएगा। चलो, ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा। थोड़ा सा इसके लिए ऑफलाइन होना जरूरी होता था, बट यहाँ देखेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे यही चीज को मैंने ऐसे बनाया बेटा, ये एक डिस्क है, ये क्रॉस साइन। आप क्या करो, ये जो क्रॉस बनाया है ना, यहाँ पे अपने पेन की नीब रखो, तो ये ऐसे आ रही होगी, परपेंडिकुलर एक्सिस दिख रही होगी। अब क्या करोगे, अगर मैं ये एक्सिस बोला तो अपनी पेन को अब इस एक्सिस पे लाई कराओ। आप अपना पेन को कितना एंगल रोटेट करा रहे हो ये देख लो। पहले आपका पेन ऐसे था, वर्टिकली अपवर्ड, अब आपका पेन ऐसे लाई कर गया इसी पे, तो कितना एंगल रोटेट हो गया पेन आपका? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो यही है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, दो एक्सिस ऐसे होनी चाहिए जो कि मतलब एक तो परपेंडिकुलर होना चाहिए आपस में, और जो इनिशियल वाली एक्सिस होनी चाहिए वो उस प्लेन से बाहर होनी चाहिए। तो यहाँ हम हाफ कर देंगे। जैसे ये डिस्क आपको समझाया था, याद रखने के लिए ये मैं बोल रहा हूँ आपको। यह आएगा आपका mr²/2 और इसका आएगा mr²/4। ठीक है बेटा, आया ये? यस सर। अगला लिखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसके बाद और क्वेश्चन करेंगे जब दोनों मिल लेगा तब। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता क्या है सुनेंगे। जैसे मैंने ये बोला कि ये एक सिस्टम है, इसका ये सेंटर ऑफ मास है ये सिस्टम का, तो एक ऐसा एक्सिस जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, मे बी वो लाई करे या प्लेन के परपेंडिकुलर लाई करे, आपकी वॉइस ब्रेक कहीं भी लाई कर सकता है। एक मिनट बेटा, वॉइस ब्रेक हो रही है? सर अब नहीं
अभी नहीं हो रही है ना आपको? हो अभी रही लग है। रहा है बेटा? एक मिनट रुक जा मैं हेलो यस सर। देखिए मैंने ये बोला कि ये कोई पार्टिकल है या सिस्टम है जिसका सेंटर ऑफ मास ये है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है और ये एक एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, मे भी ये प्लेन में लाई करेगा या प्लेन के परपेंडिकुलर लाई कर सकता है, ये कहीं भी लाई करेगा, बट कहां से पास होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। ठीक है, एक ये एक्सिस है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, जिसको हमने पढ़ा ICOM। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास हमें पता है। अब हमने क्या किया कि हमें एक ऐसा एक्सिस जो कि इसी एक्सिस के पैरेलल हो, ये उसी जिस प्लेन में ये लाई कर रहा उसी प्लेन में ये भी होना चाहिए, यानी पैरेलल होनी चाहिए, बट इनके बीच का कुछ ना कुछ सेपरेशन हो। तो मैंने मान लिया ये सेपरेशन x है, दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन x है, बट ये दोनों एक्सिस आपस में क्या है? पैरेलल हैं। आया समझ? इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो होगा ICOM प्लस शिफ्ट। यही आपका होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस शिफ्टिंग का एक टर्म होता है जो कि अभी हम निकालना सिखाएंगे कि क्या होता है शिफ्टिंग। अब रही बात शिफ्टिंग क्या होती है, तो शिफ्ट की वैल्यू देखें यहां, शिफ्ट इज इक्वल टू होता है ये टोटल मास, मास अगर हम इसका m पढ़ रहे हैं तो मास m और इन दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन का स्क्वायर, ये देन यहां के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू ICO प्लस शिफ्टिंग वाला टर्म यानी mx स्क्वायर। क्या आया समझ ये बात आपको? हेलो सर तो बनाए, ये डायग्राम बनाए आप।
जी बना लिया डायग्राम? यस चलिए लिखिएगा, ये थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिख लो। अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, the moment of inertia of a body about any axis the moment of inertia of a body about any axis is equal to the sum of moment of inertia is equal to the sum of moment of inertia about center of mass and parallel to give about center of mass and parallel to given axis and product of its mass and square of distance between So फिर से बोलिए. the moment of inertia of a body about any axis is equal to the sum of moment of inertia about center of mass and parallel to given axis and product of its mass and parallel to given axis and product of its mass and square of distance between the given axis and square of distance between the center of gravity and axis of rotation. जी बेटा नहीं लिख पाई. So square of distance between the given axis के बाद क्या है? Square of distance between the given axis and axis of rotation. सुनिएगा, यही जो है ना, इसी को हम लोग लिखे हैं अभी स्टेटमेंट बना के. देखें इधर, समझे ये क्या है. देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर आपको पता है तो यहां से x डिस्टेंस पे कोई एक गिवन एक्सिस होगी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा ICOM, यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस शिफ्टिंग. शिफ्टिंग में क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ये जो गिवन एक्सिस है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन का स्क्वायर करना है. ठीक है बेटा. सर. हेलो जी, चलिए देखिएगा, ये जो टर्म है ना, इसी को लोग लिखे हुए हैं, स्टार्ट नहीं है. देखें इधर, अगर मैंने ये बोला ये एक रिंग है, ध्यान देना बेटा थोड़ा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये मास है m और रेडियस r है. बताइए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसके सेंटर के, तो आप बोलोगे mr². ठीक है. अब यहाँ के अबाउट नहीं चाहिए हमें, यहाँ के अबाउट अगर पूछा जाए, लेकिन ये दोनों जो एक्सिस मैं दे रहा हूं ये क्या होनी चाहिए, ओरिजिनल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए. तो अगर हम यहाँ के अबाउट पूछें तो आप क्या बोलोगे, पहले ये बताओ यहाँ कौन सा थ्योरम एप्लीकेबल होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? पैरेलल एक्सिस. पैरेलल. तो
ये वाला एक्सिस के अबाउट हमें पता है कितना होता है mr²। ये वाला एक्सिस हमें बताना है, तो अब ये देखो ये दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल है और इनके बीच का सेपरेशन क्या है r। यहाँ के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बतानी होगी तो हमें पता है ICOM प्लस शिफ्ट, यही लिखना होता है। ICOM कितना है बेटा, ये सेंटर ऑफ मास से ही तो पास हो रही है। बोलो, रिंग का पूरा रिंग का सेंटर ऑफ मास तो यही होता है ना। यस सर। तो बताइए ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो इसका क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²। mr² प्लस शिफ्ट वाला टर्म कितना होगा, mr²। मास है m और बीच का सेपरेशन r है, वो mr², यानी फाइनल आंसर 2mr²। आया समझ। यस सर। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2mr²। ठीक है ये, चलिएगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ के अबाउट अगर मैं पूछा होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या लिखते, यहाँ के अबाउट ये सेपरेशन दे दिया आपको r/2, बोलिए क्या लिखूंगा। हेलो, 3/2 m। तो आप लिखोगे पहले सेंटर के अबाउट, तो वो होता है mr²। उसके बाद शिफ्टिंग में मास एंड r/2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा mr² प्लस mr²/4 यानी 5/4 mr²। आया बेटा ये। यस सर। ठीक, जी अगला देखिएगा। एक ये डिस्क है, हमें डिस्क में यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है अगर, और ये I2 है, तो I1 I2 आप पढ़ेंगे। ये मास m है, रेडियस r है, डिस्क है ये। चलिए बताइए I1 एंड I2 की वैल्यू क्या आएगी। I1 एंड I2 की वैल्यू बताएं। mr²/2 3/2 mr²। जी देखें, जी हाँ जी देखें, I1 होगा, ये तो सिंपल सा है, डिस्क है, mr²/2 होगा। I2 की बात करें अगर, तो यहां से r डिस्टेंस पे I2 है, और यहाँ कौन सा थ्योरम लगेगा बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी ये होगा mr²/2 प्लस शिफ्टिंग बोले कितना, mr² का, mr²। mr²। आया समझिए। हेलो, यस सर। जी चलिएगा अगला बताएंगे। अब हम दोनों थ्योरम लगा करके पूछ रहे हैं अब आपसे। ये एक रिंग है, रिंग का मास m एंड रेडियस r।
यहाँ के अबाउट, यहाँ के अबाउट, इसके भी अबाउट, इसके अबाउट। चलिए बताइए, ये चारों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए आप। मैं एक का लिख देता हूं, इसके अबाउट मैं लिख रहा हूं क्रॉस वाले साइन के अबाउट mr स्क्वायर। चलिए बताइए बेटा, इसके अबाउट क्या होगा? एम आर स्क्वायर। इसके अबाउट मीर रियायत। यस सर। बेटा ये बताओ, ये जो एक्सिस है ये ओरिजिनल एक्सिस के से कैसी है? ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? पैरेलल। तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। होता क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? ICOM प्लस शिफ्ट। ICOM है mr स्क्वायर प्लस शिफ्टिंग कितने का? आर। नहीं, mr का होल स्क्वायर का, मतलब mr स्क्वायर का, तो टोटल आएगा 2mr स्क्वायर। क्यों आया समझ Yes, आपको? ये आया 2mr स्क्वायर। चलिए ये बताएंगे, अदीबा है, अदीबा? यस सर। इसकी अबाउट बताइए बेटा, ये जो मैं बना रहा हूँ इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, रिंग है। चलो बताओ, ये है mr स्क्वायर और ये थ्योरम ऐसे लगाया, बताओ यहाँ कौन सा थ्योरम है? कोई भी बोले बेटा। परपेंडिकुलर। यहाँ क्या आएगा? ये mr स्क्वायर बाई 2। इसके अबाउट बताइए। अब ये कौन सा थ्योरम है? पैरेलल। अब देखो, अब हमारा ये जो एक्सिस दिया है ना, ये वाला अभी जो बनाया, ये सेंटर से भी पास हो रहे हैं और ये वाला एक्सिस उसके पैरेलल हैं। तो आप अब ये वाला एक्सिस में शिफ्टिंग वाला टर्म जोड़िएगा, है ना बेटा? यस सर। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, mr स्क्वायर पहले तो ICOM वाला हो गया प्लस शिफ्टिंग कितने का? mr स्क्वायर का, तो 3/2 mr स्क्वायर। आया समझिए? यस सर। यस सर। फरहाना यस सर। आ रहा है बेटा, समझिए आप? यस सर। चलो कर लीजिए कॉपी, दोनों थ्योरम लगाने आना चाहिए, बस प्रैक्टिस करें इस पे। देखिए ये एक डिस्क के टेंजेंट के अबाउट बताइए, ये टेंजेंट इसके अबाउट बताइए और इसके अबाउट बताइएगा। क्वेश्चन में लिख के दिया रहता है, इस वाले एक्सिस को बोला जाता है, जो इधर मैं बना रहा हूं अभी, इसको बोला जाता है टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट, और इसको बोला जाता है एक्सिस पासिंग थ्रू रिम पॉइंट। ये रिम पॉइंट लिख के दिया रहेगा अगर लैंग्वेज में, तो इसको रिम पॉइंट बोलेगा और ये टेंजेंट बोला जाएगा। चलिए बताइए, अगर डिस्क का मास m है, रेडियस r है, तो इसके अबाउट क्या आएगा? फरहाना बताएं आप। सुन रही हैं आप? हेलो, बेटा सुन रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। साजिद यस सर। बोले बेटा, इसके अबाउट क्या आएगा? आप बताओ, डिस्क का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है?
एम आर स्क्वायर बाई स्क्वायर बाय टू एम आर स्क्वायर बाई 2 ये नहीं चाहिए हमको, हमको ये चाहिए। बोलो ये क्या आएगा? एम आर स्क्वायर बाई 4 एम आर स्क्वायर बाई 4। लेकिन अब ये भी नहीं चाहिए, यहाँ से कितना शिफ्टिंग करना है अभी? आर एम आर का स्क्वायर ये एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस शिफ्टिंग कितना है एम आर स्क्वायर का, तो फाइनल ये 5 MR स्क्वायर 5 बाई 4 एम आर स्क्वायर। आया समझ? यस सर। अच्छा ये वाला बोले आप, ये हमें पता है ये कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 डिस्क है ना बेटा, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ ये वाला हमें बताना है, तो ये कौन बेटा समझ आ रहा है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर की नहीं, ये बताओ पहले। यस सर। यस सर आ रहा है ये परपेंडिकुलर है बेटा, यहाँ पे ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन के, तो ये भी यहाँ पे ये भी क्रॉस साइन लगा है, तो ये भी परपेंडिकुलर है, यानी ये और ये आपस में क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। बताइए क्या लिखूं मैं? एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर। आया समझ? सर किसी को डाउट है इसमें? नो सर। चलिए अगला देखें। ये दो रिंग, दोनों रिंग है, मास एम रेडियस आर का। इस एक्सिस के अबाउट आपसे पूछा गया, ये जो एक्सिस दिया। अब ये बताओ ये एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है या उसी प्लेन में है जिस प्लेन में रिंग है? बोलो जिस प्लेन में रिंग है ये उसी प्लेन में है या उससे परपेंडिकुलर है? सेम प्लेन बेटा उसी प्लेन में है। अगर परपेंडिकुलर बनाना होता तो मैं यहाँ क्रॉस बनाता, है ना? यस यस सर। सर यस सर। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। आयशा आयशा है? यस सर। जी बेटा बताएंगी? चलिए देखिएगा। अच्छा ये बताओ डाउट कहाँ हो रहा है आपका? ये एक रिंग है, इसके अबाउट बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये रिंग है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो बेटा हमें करना क्या होता है, पहले हमें ये पता होता है ये कितना होता है, देखो एक एक करके एम आर ध्यान से। स्क्वायर। हमें ये पता होता है ये होता है एम आर स्क्वायर। अच्छा ये हमें पता है, लेकिन अब यहाँ पे ऐसे ये वाला पूछा गया, तो इसमें क्या क्या करने हैं पहले ये तो बताओ। परपेंडिकुलर लगेगा या पैरेलल लगेगा? पैरेलल। तो देखो पहले ये हम परपेंडिकुलर सुन लो। अब ये पैरेलल ये हमें पता है, ये क्रॉस वाला ये होता है एम आर स्क्वायर, और हमको यहाँ पे बताना है, और वो ऐसे। तो ये तो पहले ये हमें पता होनी चाहिए कि अपने एक्सिस से ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ऊपर से शिफ्ट भी किया है कुछ ना कुछ, है ना? तो हम क्या करें, यहाँ पे पहले ऐसे परपेंडिकुलर थ्योरम लगा दें, है ना? पहले परपेंडिकुलर लगा दें। अब यहाँ से Yes, इसको sir. shift कर दें, तो शिफ्ट कर दें यहाँ से आर, ठीक है बेटा? यस सर। तो ये आया, ये है आपका एम आर स्क्वायर सेंटर के अबाउट। यहाँ परपेंडिकुलर लगा देते हैं ऐसे, तो परपेंडिकुलर लगाए तो यह हाफ हो जाता है। कितना होगा यहाँ पे
MR 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 square by 2. अब उसमें क्या करनी है, शिफ्टिंग कर देनी है, क्योंकि ये अब एक्सिस जो है ये इसके पैरेलल हो गई, तो शिफ्टिंग करोगे तो किस में जोड़ना है, MR स्क्वायर में या MR स्क्वायर बाई 2 में जोड़ोगे आप? MR square by 2. हाँ, MR स्क्वायर बाई 2 में जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 3/2 3 MR स्क्वायर बाई 2। क्या समझ आया ये आपको? Yes, Yes, sir. sir. चलो अभी सुन लेते हैं, एक डाउट होता है, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आपको। आपने कहा सर दूसरे इसमें, लेफ्ट साइड से भी यही होगा ना, सेम? हाँ बिल्कुल, इसके लिए दोनों सेम होगा तो ये जोड़ देंगे हम, आते हैं उस पे भी, पहले सुन लेते हैं यहीं पे। आपने कहा सर इसमें कौन कौन सी थ्योरम लगी, तो आपने कहोगे सर परपेंडिकुलर भी लगी और पैरेलल भी लगी। तो मैंने कौन सा पहले लगाया था, पहले यहीं पे परपेंडिकुलर किया, उसके बाद पैरेलल Parallel. लगाया, है ना? Yes, अच्छा, sir. तुम ऐसा भी कह सकते हो कि सर इसको ऐसा क्यों नहीं कर लिया आप, पहले यहां से पैरेलल लगा लो, यानी ये निकाल लो और इसको फिर परपेंडिकुलर लगा लो, ये भी तो कर सकते हैं हम। बोलो। Yes, sir. तो ये करेंगे तो आंसर अलग आ जाएगा। देखिए पहले मैंने क्या किया, पहले पैरेलल ही लगा लिया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर इसको हाफ कर दिया, तो पैरेलल लगाऊंगा तो इसके अबाउट क्या आएगा, 2MR स्क्वायर, और उसका हाफ कर देंगे तो ये आएगा MR स्क्वायर। एक आंसर ये आया, एक आंसर आया था 3/2 MR स्क्वायर। सही कौन सा है? 3/2 तो ये गलत कैसे हुआ बेटा? थोड़ा सा ये पता है ऑनलाइन चल रहा है, और ये थ्योरम जो लगेगी ना इसमें तो डायरेक्शन है ही, तो इस पे थोड़ा फोकस कीजिए आप। जैसे Right मैं बोल रहा वाला हूँ, फिर से repeat. जी बेटा, Sir, right वाला part फिर से repeat कीजिए. मैं फिर से बोल रहा हूँ दोनों। पहले ये वाला मैंने बोला, ये वाला किया था जो कि आपको समझ आया। मैंने बोला इसमें कौन सी थ्योरम पहले लग रही है, कौन सी बाद में लग रही है, तो आपने कहा पहले परपेंडिकुलर लगाना है, उसके बाद फिर हमने पैरेलल वाली लगाई। ठीक, दूसरे वाले में मैंने क्या किया कि पहले पैरेलल लगा लिया था। देखो मैं फिर से इससे बना रहा हूं, ये रहा आपका रिंग, इसके अबाउट हमें पता है स्क्वायर है, हमें ये बताना, फिर अपने क्वेश्चन करेंगे, हमें ये बताना था। हम करेंगे क्या, इसके अबाउट हमें पता है Voice cut हो रही है. स्क्वायर, हमने इसको यहाँ शिफ्ट, अभी कट हो रही है मैंने बीच में, ठीक है अभी या कट हो रही है? हेलो, सर ठीक है, थोड़ी हो बीच बीच में काफी कट हो रही है। अभी भी कट हो रही है यार। सर थोड़ी सी आती है फिर कट होती है। देखें, हेलो बेटा अभी ठीक है? Yes, sir. चलो देखो, मैंने ये कहा कि हमें ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस एक्सिस के अबाउट। तो आप क्या करो, पहले ये वाला हमें पता है कितना, MR स्क्वायर, यहां से हम ऐसे निकाल लेते हैं, ये आया MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर शिफ्टिंग यानी 2MR स्क्वायर,
क्या इतना समझ आया आपको? यस सर। चलो, अब हमें ये भी नहीं बतानी थी, हमें ये बताना था एक्चुअल में। तो हम क्या करें, अब इसका आधा कर लें, क्योंकि परपेंडिकुलर लगा ले अब यहाँ पे। तो ये आया mr²। क्या ये आंसर और ये आंसर सेम है? मैंने सिर्फ नो सर। आपको दोनों तरीका बताया कि बच्चे ये भी करते हैं जो कि गलत होता है। अब ये गलत कहाँ है, कोई बताएगा मुझे? सर ये हाफ कैसे होगा? बिल्कुल, ये बोली बच्ची सही कि सर आपने यहां तक तो ठीक है 2mr² बताया, लेकिन जैसे ही यहां आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया, यहां हाफ क्यों लगा दिया? हाफ नहीं होगा क्योंकि ये सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये गलत है ना बेटा? जी, तो आप ये काम नहीं करोगे, आप पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर लगा लोगे जो कि हाफ हो जाएगा, अब उसको शिफ्ट कर लोगे तो ये आंसर आएगा। आया समझिए? यस सर। जी, अब ये बताइए, एक रिंग का इसके अबाउट तो आ गया 3/2 mr²। अब ये अपना क्वेश्चन में कितना आएगा? तो आप बोलोगे इस रिंग का आएगा 3/2 mr², इसका भी आएगा 3/2 mr²। तो फाइनल आंसर 3 mr²। तो बनाइए ये भी। चलिए अभी एक दो और प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा देखें। क्लास छोटी हो जाती है यार कभी कभार। अब ये एक ही दिन में पूरा कंप्लीट होता तब जाकर के थोड़ा समझ आता। ये है डिस्क, दो डिस्क है। बताइए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले। डिस्क है, मास m का, रेडियस r का। तो आप क्या करो, एक डिस्क का अलग से निकाल के देख लो। यह डिस्क है बेटा, इसके अबाउट बताएं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? मास m, रेडियस r, बोलिए। mr²/2। तो ये आएगा mr²/2। अब हम यहां से ये निकालेंगे तो ये आएगा mr²/4 प्लस शिफ्टिंग करेंगे अब इसमें, तो mr²/4 प्लस, बोले बेटा, mr², यानी ये आया 5 mr²/4। ये एक डिस्क का आया है ना, इस एक्सिस के अबाउट, टेंजेंट के अबाउट। हेलो, यस सर। ऐसे कितने इसमें डिस्क हैं? दो। तो इसका आएगा 5/4 mr² प्लस 5/4 mr², तो ये आएगा 5/2 mr², है ना बेटा? आया समझिए आपको? यस सर। अच्छा, ये एक सॉलिड स्फीयर है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सॉलिड स्फीयर है ये। 2/5 mr²। अब बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? इसके अबाउट जो दूसरा मैंने बना दिया ये, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? क्या यहाँ परपेंडिकुलर थ्योरम लगेगी या नहीं लगेगी, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। हेलो। यस सर लगेगी। नो सर। बेटा देखो, परपेंडिकुलर थ्योरम एक प्लेन में लगना चाहिए, जो मैंने आपको लिखते समय प्लेन में ही बोला था, है ना?
अगर ये सॉलिड स्फीयर की बात करें तो ये प्लेन में नहीं लाई करता, ये 3D फिगर होती है। तो सॉलिड जो 3D फिगर होती हैं उसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? अब देखो, ये जो तुम्हारा एक्सिस है इसके अबाउट अगर घुमाए तो ये आया 2/5 mr²। बेटा ये भी तो सेम एक्सिस है ना, उसी टाइप का है ना। अगर हम इसे ना हटा, इसको हटा दें और सॉलिड स्फीयर को हम इस एक्सिस के अबाउट घुमाएं तो कोई फर्क पड़ेगा? ये भी तो उससे डायमीटर ही है, तो इसके अबाउट भी आएगा 2/5 mr²। ये बना करके लिख लीजिएगा, यहाँ सॉलिड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगेगा। ये 3D ऑब्जेक्ट है, 3D के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इसमें जितने भी एक्सिस लेंगे वो सब होगा 2/5 mr²। चलिएगा, अब अगली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी मतलब थ्योरम पे ही हमें काम करने हैं, अभी काफी प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर के वो क्लियर होता है। यानी एक क्लास तो अभी क्वेश्चन ही करेंगे, देन आगे जो टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे। किसी को डाउट है इसमें? चलिएगा, वो जो डिफिनीशन है ना, मैं आपको चैट बॉक्स में डाला है, अगर किसी का मिस हुआ है वो डिफिनीशन वहां से कॉपी कर लेंगे।